हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा कभी कभी सैड भी होते होंगे, कभी एनर्जी लो भी होती होगी, कभी हाई भी। ये तो चलता ही रहता है, लाइफ है। अप्स डाउन इनके बीच में से बैलेंस करके गुजरना ही हमारी जर्नी है। ये निचोड़ है जर्नी का। तो आज का मेरा टॉपिक है, अगर आपको कई साल हो गए इस जर्नी में, 2-3 साल 5 जितने भी हैं, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो आपका बबल फेस भी चला गया, तो आपके छोटे छोटे सेपरेशन भी हो गए, अब आपका बड़ा सेपरेशन चल रहा है। तो सेपरेशन के बाद अगर आपके पर्सन का कॉल आता है, बात करते हैं लंबे सेपरेशन के बाद, तो आपने क्या करना है? इसलिए मैं जो मेरी जर्नी है उसके मुताबिक मैं गाइड कर रही हूँ। आपने देखना है कि वो पर्सन का ठीक है कॉल आ गया, बातचीत होगी, उनकी बातों से देखना है कि ये पर्सन कितना सुधरा है। केवल उसकी कॉल आने से खुश नहीं होना, क्योंकि वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। कई कारण होते हैं उसके हमारे साथ बात करने के। वो खाली हुआ पड़ा होता है, उसको ऐसे होता है बात करो, एनर्जी ले लो, फिर भाग जाओ। सबसे पहले तो आपने उस पर्सन के साथ ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि जब हम किसी के साथ इमोशनल होते हैं हम खाली हो जाते हैं। आप थोड़ा ना करना सीखें। ये नहीं है कि उसका कितनी देर बाद फ़ोन आ गया, पहले आता पता ही नहीं था कहाँ था, अब फ़ोन आ गया, आप अगर उसने बुलाया है आपको आप भागे जाओगे। नो, क्योंकि फिर वो इंसान, कोई भी रिश्ता है, फिर वो आपको एज ए ऑप्शन यूज़ करेगा। वो पर्सन आपको हर्ट करेगा, पेन देगा। आपने उस हर्ट में नहीं जाना, उस पेन में नहीं जाना। आप बड़ी मुश्किल से निकले हो, आपने इतनी भक्ति कर कर, इतने इतने घंटे मेडिटेशन, चक्रा बैलेंस, ज्ञान की बुक्स, ऑडियो वीडियो, हज़ारों चीज़ें मतलब इकट्ठा करके अपने आप को बैलेंस किया है। आपने खाली नहीं होना, इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि वो पर्सन थोड़ा सा अगर तो देखो अवेयर हो चुका है, उसकी वेकनिंग काफ़ी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, फिर तो वो इन चीज़ों को समझेगा। नहीं तो वो मैट्रिक्स में फंसा होगा। उसको आपकी शारीरिक नीड होगी, फिजिकल मिलना चाहेगा, मतलब इधर उधर की रुपए पैसे की बातें करेगा। बातें करने से ही आपने बीच में से उसको निकाल लेना कि ये पर्सन कितना अवेयर है, उसी के हिसाब से उसके साथ बात करनी है। क्योंकि मेरा आज का यही एक्सपीरियंस है। तो मैंने कई बातों के लिए, अब मेरे ख्याल 6 मंथ हो गए, पता नहीं 1 साल हो गया, मैंने जवाब देना सीख लिया है। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि टाइम टू टाइम मुझे सब चीज़ें मिलती रही है। पता नहीं, मैं और बच्चों को गाइड करना था इसीलिए। तो 5 साल के बाद मैं बैलेंस हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों में कोई बेड़ियाँ थी, वो टूट कर निकल गई है, मैं आज़ाद पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ये आपको भी ऐसे ही होना है। ठीक है, हम प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, हमारा स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोल पार्टनर है। लेकिन आपने अपनी सेल्फ जो रिस्पेक्ट है ना, उसको खोना नहीं है। उस पर्सन की जो 5D में सोल है ना, वो बार बार आपको ठोकर लगाएगी, क्योंकि 5D में वो बिल्कुल प्योर है। हो सकता है वो आपको देखने के लिए आया हो कि ये कितनी बैलेंस हो चुकी है, इसकी ऊर्जा कहाँ जा चुकी है। तो आपने भी यही बातों का ख्याल रखना है कि वो पर्सन कितना अवेयर हो चुका है। क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपके पर्सन की वाइब्रेशन हाई होगी, वो प्योरिटी में जाएगा, ज्ञान की बातें करेगा, उसको समझ में आएगा कि मेरी जर्नी है, मैंने इस जर्नी पर चलना है। चलो और ना सही कुछ, तो आपकी इस जर्नी में थोड़ी बहुत मदद करेगा। जो आप बातें बोलोगे है ना इस जर्नी के बारे में, परमात्मा के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उनको अच्छे से सुनेगा। बस ये सोच लो ना, अगर वो सुन रहा है ना, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब वो चल पड़ा है सही रास्ते पर। अगर वो सुनना ही नहीं चाहता, तो फिर आपने अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना है। ये आपका बैंक बैलेंस है। क्योंकि अगर आप उस पर एनर्जी लुटाते रहे, तो जो एनर्जी आपने ऊपर लेकर जानी है वो कैसे लेकर जाओगे? जिस काम के लिए जर्नी मिली है, जो मेन काम है। इसीलिए हमें जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, हमारे परिवार के जहाँ आसपास के, उनसे हमें यूनिवर्स डिटैच कर देती है कि जो आपकी ऊर्जा है ना, उसको अंदर संभाल कर रखो, उसी ऊर्जा ने ऊपर जाना है। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपके पर्सन को उतनी ही एनर्जी देनी चाहिए जैसी पोजीशन में वो है।
बातों से पता लगाना है कि ये कितना अवेयर हो चुका है, ये पहले जैसा है, बदला है या नहीं बदला है, उसकी बातें ही बता देगी। तो आज मैंने भी यही काम किया है। मैंने काफ़ी बातों पर मतलब ना किया है और समझाया भी है कि ये एक जर्नी है, जितना आप समझा सकते हो। तो एक और इस जर्नी का बहुत बड़ा टूल है, अगर आपकी कहीं आपके डीएम के साथ बातचीत होती है, आप मिलते हो, तो हमारे जो सर हैं वो बताते थे कि अगर आप ना दोनों बैक लगा कर बैठेंगे, दोनों पर्सन डीएम डीएफ, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। बैक से बैक लगाकर मेडिटेशन करोगे तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, जो हाफ चक्र हैं वो पूरे हो जाएंगे। आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी। जब वाइब्रेशन हाई होती है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है, लो एनर्जी से आप निकल जाओगे। तो मैंने आज बोला तो था अपने डीएम को कि भाई हमने ये काम करना है, लेकिन अभी वो नहीं माने, तो मान जाएंगे, यूनिवर्स मनाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको गाइड करती हूँ अपने हिसाब से, जैसा जैसा मुझे यूनिवर्स चला रही है। वैसे तो हर एक की जर्नी अलग होती है, तो आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। तो मेरा मन करता है कि जो बच्चियाँ अध विचकार फंसी हुई है उनको थोड़ी सी मेरी वीडियो से गाइडेंस मिले कि हमने कैसे चलना है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है ना, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। तो इसीलिए यूनिवर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो मुझे लगता है कि बड़ी उम्र में इसीलिए मुझे जर्नी मिली है कि मैं बाकी लोगों को अवेयर करूं, गाइड करूं। तो इसके लिए मैं यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे इस लायक समझा, मुझे चैनल समझा कि मैं किसी आत्मा को गाइड कर सकूं। तो कहते हैं कि अगर एक भी सोल को आप सही गाइड करते हो, सही रास्ते पर ले जाते हो, तो वो भी आपका सोल पर्पज हो सकता है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। आप सभी जितने भी सोल्स मेरे साथ बात करती है, पूरे वर्ल्ड से कॉल जाती है, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ कि परमात्मा आपने मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं तो इस लायक है नहीं थी कि किसी को गाइड इतने अच्छे से कर पाऊँगी, लेकिन यूनिवर्स करवा रही है। क्योंकि हम तो एक चैनल होते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो यूनिवर्स की आवाज़ होती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।